Hello everyone, very good morning to all of you. Have a nice day. Friends, आज मैं फिर उपस्थित हूँ मॉडल्स लेकर। हम मॉडल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है या मॉडल है वो है विल जो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं थोड़ा सा आउटडोर शूट कर रही हूँ। आई मीन वॉइस ओवर आउटडोर हो रहा है, तो मे बी व्हीकल्स की आपको आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो हम फ्यूचर टेंस को शुरू करते हैं। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज़ यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। जो विल होता है वो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में यूज़ होता है। जैसे आपको पता है कि यू सेकेंड पर्सन है और ही और शी थर्ड पर्सन है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल बी ऑन हॉलीडे टुमारो। अब टुमारो शब्द देखकर आप समझ गए होंगे कि कल, आने वाले कल की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात हो रही है। तो यहाँ पे विल का जो यूज़ हुआ है वो ये बताता है कि आगे फ्यूचर की बात हो रही है या फ्यूचर के लिए सेंटेंस बता रहा है कि ही विल बी ऑन हॉलीडे, मतलब कल वह छुट्टी पर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस। अब देखिए विल क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है वो हम वन बाय वन देखेंगे। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, है ना, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस विथ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ इन चीज़ों को विल डिटरमाइन करता है या बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो एक के बाद एक हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब होता है कोई वादा करना, है ना, कोई वादा करना या कोई कमिटमेंट करना। अब देखिए इसमें आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड, मतलब मैं हमेशा मेहनत करूँगा या करूँगी, है ना, आई विल। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है इच्छा शक्ति या कुछ करने की इच्छा। इसे भी ये सेंटेंस के लिए विल का यूज होता है। आई विल सक्सीड इन अटेम्प्ट, मतलब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल रहूँगा। इरादा जिसे हम कहते हैं, ये इरादा बताता है डिटर्मिनेशन। ठीक है, कि मैं जिसमें मेहनत कर रहा हूँ या जिसमें मेहनत करूँगा उसमें सक्सेसफुल होकर ही निकलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट विल सी विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब होती है इच्छा, कुछ करने की इच्छा। हम खुद से करना चाहते हैं ना कुछ, उसे हम विलिंगनेस कहते हैं। मतलब उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है कि उत्सुक रहना कुछ करने के लिए, है ना, वही। आई विल जॉइन यू टुमारो, मतलब मैं कल तुम्हें मिलता हूँ, ये इच्छा है मेरी, है ना, ये मेरी उत्सुकता है, ये मेरी इच्छा शक्ति है, या ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कल। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्री जो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कहेंगे। ये चीज़ें आप जब वाक्य पढ़ने लगेंगे ना आगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है। और जब ये समझ में आ जाएगा कि विल क्या एक्सप्रेस करता है, तो आप वाक्य इजीली बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आपको इतना हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। विल इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन टू। अब जो विल है वो रिक्वेस्ट मतलब कि प्रार्थना या आग्रह, और इन्विटेशन मतलब कि निमंत्रण, इन दोनों चीज़ों को भी एक्सप्रेस करता है। चलिए हम देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेस करता है। इन्विटेशन, विल यू जॉइन अस इन अ फंक्शन। निमंत्रण दे रहे हैं कि क्या तुम हमारे प्रोग्राम में या हमारे फंक्शन में आना चाहोगे या आओगे या हमें ज्वाइन करोगे या हमारे साथ सम्मिलित होगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है प्रार्थना करना या आग्रह करना। अब विल यू लैंड मी सम मनी फॉर ट्रीटमेंट, क्या आप मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं, है ना।
क्या आप मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? ये जो है ये है हमारा आग्रह, रिक्वेस्ट है ये हमारी। तो ये हमने 5 एक्सप्रेशंस देखे या किन चीज़ों से हम विल का यूज़ करते हैं। उसमें क्या था, हमारा डिटर्मिनेशन था, है ना, इनविटेशन है, रिक्वेस्ट है, और इसी तरह बाकी के 2 भी और आते हैं। तो आपको इन सभी को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हम कुड पढ़ा हमने, उसमें और विल में काफ़ी डिफरेंस है। वो पास्ट फॉर्म एक्सप्रेस कर रहा था और जो विल है वो प्रेजेंट फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप इनके जो भी मैंने अभी तक आपको मॉडल्स एक्सप्लेन किए उनके सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों का रिवीजन चल रहा है और आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको किसी प्रकार का कोई भी इशू हो। और इसके PDF भी बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस आपको अपनी पढ़ाई तैयार रखनी है एंड वर्ग 3 की भी तैयारी करते रहिए। देखिए, डेट कभी भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इतनी काफ़ी बातें हो गई। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस। अब विल एक एबिलिटी को भी बताता है, जैसा कि हमने कैन में, कुड में भी पढ़ा, यहाँ पर भी आता है, सामर्थ्य को भी बताता है विल। अब कैसे, ये देखिए, दिस स्टेप विल हेल्प टू अचीव अ गोल। मतलब ये जो कदम है ये हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पर विल का, जैसे हमने कैन को यूज़ किया था, यहाँ विल। अब यहाँ विल इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि ये स्टेप हम लेने वाले हैं, राइट। मतलब फ्यूचर में, भविष्य काल में ये काम करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है। सेंटेंसेस मैं काफ़ी सिंपल से क्रिएट करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ज़रा सा भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। बस रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर टुडे। आज का वीडियो इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगे आपको और अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है कि अब मैं जल्दी से अपना पेडागोजी सेशन फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कब तक चाहते हैं। एंड